गुड मॉर्निंग सर। हाँ युवराज, आवाज आ रही है? मॉर्निंग। ये यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। हो गया, अपडेट हो गया लैपटॉप? वही मैंने चालू करा, मैं क्लास लेगा सिस्टम डेट पे आ गया, तो मैं कहा 5 मिनट क्या क्या? लगेंगे। जैसे ही मैंने चालू करा सिस्टम डेट पे और लग गया, तो मैं कहा अब तो क्लास ओके। लेट ही होगी मेरी ज्वाइन। अच्छा। मैं टेक्स्ट डाल दिया उसी टाइम। कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। अब ठीक चल रहे हैं ना? जी सर। चलो हाँ ठीक। जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। ठीक है, तो हम वही कुछ नहीं, अब लिस्ट ही देख रहे हैं। ठीक है, कल हम लिस्ट का बेसिक देख रहे थे, आज हम वही देख रहे हैं। अभी भी वही मैंने रिवाइज कराया। अब देखना, ठीक है ओके युवराज। सर। क्या हम्म, होता है हम्म, ना, हम्म। लिस्ट हमारा एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारे पास पाइथन की मेमोरी में पहले से वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो डेटा है उसको वो बता के रखता है कि एक कंटेनर, जो हमारा कंटेनर्स होते हैं ना जिसपे वो वैल्यूज स्टोर हो रही है, मतलब कि इस स्पेस पे, इस पर्टिकुलर स्पेस पे आपका लिस्ट वाला वैल्यू स्टोर होगी। क्या होगी? लिस्ट वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर स्पेस पे। ठीक है। तो वो क्या है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पाइथन में पहले से बताया गया है कि इतना ये स्पेस है, इस स्पेस पे आप लिस्ट करोगे, इस स्पेस पे इंटीजर करोगे, नंबर करोगे, जो भी डेटा टाइप है। अगर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड किया है, उस स्पेस पे एक हमारा स्ट्रिंग राइट होगा। ठीक है। तो ऐसे करके बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब एक हमारा पूरा एक डेटा टाइप है ना, हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप हमारा पूरा एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में आता है। ठीक है, मतलब जो हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन में, चाहे उसमें आप लिस्ट ले लो, टपल ले लो, तो उसके लिए एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है। उस डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक स्पेस बना रखा है, उस स्पेस में ही आपका लिस्ट हो गया, जितने भी आपके ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम्स होते हैं, जो भी आपका ये वाला डेटा स्ट्रक्चर है आपका, जो सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, वो वाला डेटा स्ट्रक्चर उस पे राइट होगा, मतलब वहां पे को ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका। इतनी बात आई समझ में? दे आर डायनेमिक, रिसाइजेबल एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल डेटा। अब देखना, डायनेमिक होते हैं। ठीक है, डायनेमिक मतलब कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको डायनेमिक कर सकते हैं, मतलब हम डायनेमिक मतलब हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, वो हमारा डायनेमिक नेचर से होता है। रिसाइजेबल मतलब हम उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। मतलब साइज क्या होता है, जैसे होता क्या है, देखो यहाँ पे को वैसे तो ये म्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल है तो मतलब डायनेमिक मतलब हम उसमें एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं ना। तो डायनेमिक मतलब म्यूटेबल्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और रिसाइजेबल होता है एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स। और मल्टीपल डेटा टाइप्स भी हम स्टोर कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। हम एक लिस्ट भी, नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, टपल भी स्टोर कर सकते हैं, सेट्स भी कर सकते हैं, डिक्शनरी भी, इंटीजर्स, स्ट्रिंग सब कर सकते हैं। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मैंने जो तुम्हें कल बताया था, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज होता है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हाँ 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 हाँ। मैं कौन है? हाँ।
फंक्शन का अभी क्लास में अभी बेसिक स्टार्ट करा ना मैंने, तो उसमें इनपुट फंक्शन दिया, इनपुट फंक्शन देके व्हाट इज योर नेम ऐसे करके मैंने प्रिंट करवाया, तो उनसे जुपिटर ओपन करके वो नहीं होता था। तो बच्चा यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो तो उसको बताते हैं। ठीक है, तो देखो दे आर डायनेमिक रिसाइजेबल एंड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो जब भी हम मल्टीपल डेटा टाइप्स हम स्टोर करेंगे तो सबके लिए एक रेफरेंस क्रिएट होगा। रेफरेंसेस कैसे क्रिएट होता है, मैंने कल आपको बताया है कि यहाँ पे को हमारा क्या होगा, x0 करके एक रेफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये रेफरेंसेस है, ठीक है, याद रखना ये रेफरेंसेस है। एक जब भी हम किसी लिस्ट को, लिस्ट में आपके पास यहाँ पे को ये रेफरेंसेस होंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी लिस्ट में। रेफरेंसेस अलग अलग रेफरेंसेस बनेंगे, और उन रेफरेंसेस में जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बने हैं वहां पे वैल्यू स्टोर हुई होती है। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो गया, ठीक है। अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हम में डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यानी कि फाइव फाइव मैंने बताया था, जैसे हमने कल देखे थे डुप्लीकेट्स देखे थे। ठीक है, डुप्लीकेट्स के लिए क्या होगा, शेयर्ड रेफरेंसेस बना देगा। देखा था कल, याद है, शेयर्ड रेफरेंस बना देते हैं करके। ठीक है, तो जैसे अगर हम बार थ्री बार, अगर थ्री एक और बार करेंगे तो उसकी शेयर्ड रेफरेंस बन जाएगा। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल हमें पता है क्या होता है, कि हम कोई भी लिस्ट में कभी भी चेंज, उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसके। ठीक है, ऑर्डर्ड होता है, यानी कि एलिमेंट मेंटेन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड होते हैं, हम इंडेक्सिंग से उसकी पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है, एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड, हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को यूजिंग देयर पोजीशंस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जीरो। ठीक है, हेट्रोजीनियस हमने देख लिया, हेट्रोजीनियस वही होता है कि मल्टीपल डेटा टाइप्स, अ लिस्ट कैन स्टोर data types such as integer, string, booleans, even other lists। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी कल। अब लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, तो लिस्ट को क्रिएट करने का फर्स्ट जो मेथड होता है वो बहुत इजी होता है, कि हम उसको कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अगर अंदर हम वैल्यूज असाइन कर देंगे तो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल वेज सच एज यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, और हम एक और यूज करते हैं, होता है लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर करके एक फंक्शन है हमारा, वो है। और बाय रिपीटिंग एलिमेंट्स, क्या कर सकते हैं हम, रिपीट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हमने एक लिस्ट बनाई, उसको हम एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगा के वो भी करेंगे, मतलब ये हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये देख लेना, लिस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके कर सकते हैं, और रिपीटिंग एलिमेंट्स को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज टू क्रिएट लिस्ट डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली आपको लिस्ट बनानी है, वैल्यूज जानने हैं, आपको वैल्यूज पता है, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट करके यूज कर सकते हो। जैसे ए इक्वल्स टू, ये आपने बनाया एक लिस्ट बनाई, किसकी, इंटीजर की बनाई। ठीक है, बी इक्वल्स टू आपने बनाया एक लिस्ट बनाई आपने, किसकी, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई। ठीक है, सी इक्वल्स टू आपने ये बनाया, उसमें आपने एक मिक्स्ड डेटा टाइप की बना दी। ठीक है, ए बी सी आप प्रिंट करवाओगे तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो इजी है सब कुछ। ठीक है, वो जो चीज मेरे को बताना था वो चीज तुम्हें समझ में आ गई, कि वो लिस्ट कैसे होता है, डायनेमिक कैसे होता है, और वो एक रेफरेंस पॉइंट कैसे क्रिएट होते हैं अलग अलग। ठीक है, वो चीज मैंने तुम्हें कल बता दिया था। अब देखो दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज करके कैसे होता है, हमारे पास एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर, हमारे पास ये फंक्शन होता है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर कर बोलते हैं इसे हम, एक लिस्ट फंक्शन होता है। अ लिस्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय पासिंग एन आइटरेबल। ठीक है, अब देखना आइटरेबल पास करना होता है यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे आइट्रेबल का कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप नहीं समझ पाते कि हम क्या, यहाँ पे आइट्रेबल ही पास करना होगा। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर जो लिस्ट फंक्शन है उसके अंदर अगर हम नंबर डालेंगे तो हमें क्या देगा, एरर देगा। ठीक है। नंबर डालेंगे तो अगर हमने मान लो एक लिस्ट दी और एक नंबर दे दिया, नंबर तो हमारा आइट्रेबल नहीं होता है तो हमें एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है। तो क्या होगा, टपल्स, स्ट्रिंग और अनदर लिस्ट को हम डालेंगे। ठीक है। किसी भी आइट्रेटर अगर हम डालेंगे, आइट्रेबल मतलब आइट्रेटर भी डालेंगे तब भी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। किसी आइट्रेबल का हमने आइट्रेटर बनाया, ठीक है, उसको भी डाला तो तब भी लिस्ट बन जाएगी। जैसे हमने देखा कि रिवर्स्ड करके, रिवर्स्ड भी एक आइट्रेटर बनाता है। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, आइट्रेटर, वो रिवर्स पढ़ा है आप लोगों ने, बताया था ना यस। मैंने। ठीक है। तो रिवर्स क्या, एक आइट्रेटर ही बनाता है। ठीक है। आइट्रेटर बनाने के बाद फिर वो एक लूप चला के आपका रिवर्स में आपको प्रिंट करवा के देगा। ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन से हम क्या, एक आइट्रेटर बनाते हैं, तो वो भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब रिवर्स फंक्शन, यानी रिवर्स फंक्शन यूज किया, एक आइट्रेटर बनाया, उस आइट्रेटर के थ्रू हमने एक लिस्ट बना दी। ठीक है। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर हमारा होता है। ठीक है। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर याद रखना कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आपका एक आइट्रेबल ही यूज होगा। कोई अगर आपने सिंगल वैल्यू पास कर दी तो वो पास नहीं होगी। ठीक है। अब एक बार इसको करके हम देखते हैं। पहले आप क्या करो ना, एक बार इसको नोट कर लो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला थोड़ा सा इसको नोट कर लो, जो भी है हल्के से नोट्स बना लो, फिर हम हाँ, एक बार पैड में करके देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये वाला हम देखेंगे। क्या नोट करना सर, मार्क करना है कोई? क्या नोट करना हाँ, मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। है? इतना नोट कर लो, ये क्रिएटिंग अ लिस्ट करके ना, इसमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट, आपने ये तो ऊपर का तो अपने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया था। ठीक है। लिस्ट क्रिएट करने वाला, इसको आप नोट कर लो। ठीक है। क्रिएटिंग अ लिस्ट वाला नोट कर लो। स्क्वायर ब्रैकेट से हम करते हैं, ये एग्जाम्पल कर लेंगे एक बार, और ये एबीसी ये प्रिंट करवा लो। ठीक है। और फिर एक बार ये कंस्ट्रक्टर वाला कर लो। कैसा? क्रिएटिंग लिस्ट पूरा नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा क्या, जूम आउट कर दो। जूम जूम आउट आउट कर, कर दो, क्रिएटिंग लिस्ट पूरा नहीं आ रहा। हाँ, क्रिएटिंग लिस्ट पूरा नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ। हाँ, ओके, अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार तब तक आप लोग ये देखो कि एक लिस्ट बनाओ, जिसने कर लिया नोट पैड उसमें देखो, जुपिटर में ये करो, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है। एप्पल, बनाना, चेरी, और उसमें डुप्लीकेट्स ऐड करना। ठीक है। मतलब डुप्लीकेट मतलब कि एप्पल 2 बार होना चाहिए, बनाना 2 बार होना चाहिए। फिर आप ये देखना कि एप्पल और बनाना, जो जो दो बना रहे हो, उनकी इंडेक्सिंग देखना, और इंडेक्सिंग से देखना, आईडी देखना कि वो आईडी दोनों की सेम आ रही है। करके देखा था, जैसे कल किया था। आईडी देखना एक बार, हाँ एक बार और देख लो। एक स्ट्रिंग के लिए देखना, कल तो हमने नंबर्स के लिए देखा था ना, स्ट्रिंग के लिए देखना कि दोनों की आईडी सेम आ रही है, यानी कि शेयर्ड रेफरेंसेस बन रहे हैं वहां पे कोई। हाँ, मैं देख रहा हूँ।
करना होगा इसमें इसमें एक्सटेंड क्यों यूज करना है? मैं कह रहा हूँ सिंपल से कंस्ट्रक्ट करो, सिंपल एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करो कैसे यूज करके। एक्सटेंड फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब तब करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे उसमें। युवराज, ये आपका नोट हुआ? बस सर ये कंस्ट्रक्टिव वाली लाइन लिख रहा हूँ, बस हो गया। अच्छा ठीक है। हो गया सर, अब जुपिटर में क्या करना है सर? जुपिटर में ना देखो, मैं जुपिटर में दिखाता हूँ। जुपिटर में क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक लिस्ट, ठीक है? देखना, सेम आईडी है, ठीक है? देखो युवराज एक बार देखना, आप स्क्रीन में देखना, ठीक है? अब क्या करना है यहाँ पे को, एक हम नया बनाते हैं। ठीक है युवराज देखना, मैं एक लिस्ट, हाँ मैंने जी। बोला आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? लिस्ट में क्या बनानी है आपको, यहाँ पे को एक लिस्ट ये बनाई मैंने, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके कंस्ट्रक्ट करनी है। देखो सब लोग देखो, स्क्रीन में देखो एक बार, ठीक है? देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट करना है, और मैंने बोला इसमें डुप्लीकेट्स डालने हैं आपको। डुप्लीकेट्स क्या डालने हैं, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है? ये एप्पल 2 बार 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है? और बनाना हो गया, इसको भी मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने एप्पल को और दोबारा से रिपीट कर दिया भी, ठीक है? अब मैंने क्या करा, ये करने के बाद मैंने तुमसे बोला कि जो एप्पल का, अगर मुझे एप्पल फेच करना है लिस्ट से, तो कौन से इंडेक्स में होगा ये? फर्स्ट फर्स्ट वाला, फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे हो, जीरो पे होगा, यानी जीरो। कि जीरो है, ठीक है? सेकंड अकरेंस कहाँ पे होगी हमारी, थ्री, थ्री पे थ्री होगी। पे। फिर कहाँ पे होगी हमारी, 5 पे होगी, ठीक फाइव। है? तो इन 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 जो ये जो 3 अकरेंस हैं यहाँ पे को, जो आईडीज हैं वो आईडीज सेम है या नहीं है, वो चेक करने को बोला था मैंने। एक बार वो देखो, आप आपने देख लिया, सबने देख लिया? आ रही है ना, आईडी सेम आ रही है ना? तो यानी कि युवराज यही बोल रहा था मैं, एक बार स्क्रीन में देख लेना आप लोग भी, सब लोग देख लो, हाँ आप भी जी। देखो राज, फिर करना आप, हाँ जी। ठीक है? अब क्या है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, आईडी प्रिंट करवाता हूँ किसकी, बी, और साथ में उसका बी की आईडी प्रिंट करवाता हूँ इंडेक्सिंग जीरो पे, ठीक है? तो मुझे क्या देगा, ये वाले एप्पल की आईडी दे रही है। नहीं, आप जब, हाँ बी को B0 प्रिंट करवाओगे तो एप्पल आएगा, ठीक है? फिर आप आईडी चेक करोगे, किसकी आईडी चेक करोगे, B5 4 3 पे है ना, 3 पे है ना, हाँ जीरो जी। हाँ जी। 3 पे है, ठीक है? जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? 3 पे आई, ठीक है? अब इसकी हमने करी, तो क्या आईडी आई हमारी, सेम आई, ठीक है? अब साथ में मैं क्या करूंगा, एक और मैंने डुप्लीकेट बनाया है, तो डुप्लीकेट बनाया मैं क्या करूंगा, बी इंडेक्सिंग करूंगा किस पे, 5 पे, तो क्या आ रही है, सेम आ रही है।
दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखना सब लोग, देखना स्क्रीन में क्या हो रहा है। आपने एक यहाँ पे को मेमोरी में एक क्या बनी, लिस्ट बनी। ठीक है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना, सिर्फ यहाँ पे आप बोलोगे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अभी तो मैंने आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी नहीं बताया। ठीक है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसके बाद ही थोड़ा सा हम समझ पाएंगे अगर लिस्ट समझ ली तो। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में। तो देखना बी होता है, यहाँ पे को बी बना, एक आउटर हमारा एक लिस्ट बनी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना हमारा, मतलब कि एक कंटेनर में ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना। अब अंदर की जो वैल्यूज हैं, यानी कि बी जो जीरो है, ठीक है, बी जीरो है, वो वाले रेफरेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट बना होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या बना होगा, एक कंटेनर के अंदर आपका एप्पल नाम की वैल्यू स्टोर हुई होगी। ठीक है, एप्पल स्टोर हुआ होगा। आई बात समझ में? ऐसे बी जीरो में, अब फिर ऐसे ही हमारा जो बनाना है वो आपका इसमें स्टोर हुआ होगा। ठीक है, ये देख लेना यहाँ पे को। ठीक है, ये हमारा किस में स्टोर हुआ होगा, बी वन में स्टोर हुआ P1। होगा। तो रेफरेंस वन मिला होगा बी वन का। ठीक है, बट बी टू ऐसे फिर हमारा बी टू में क्या स्टोर हुआ होगा, चैरी। ठीक है, ये हमारा बी टू में स्टोर हुआ होगा। बट यहाँ पे देखना, जो मैंने कल बताया था, जो एप्पल हमारा फिर अगेन अकरेंस आया, अब एप्पल का यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू आई। तो डुप्लीकेट वैल्यू आपकी कहाँ पे को होगी, यहीं पे को। इसका ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बस एक शेयर्ड रेफरेंस बन जाएगा। शेयर्ड रेफरेंस कैसे बनेगा, जैसे बी जीरो था और वही सेम ऑब्जेक्ट को आपको क्या करेगा, बी थ्री करेगा। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट से आपका बी थ्री को लेगा और वैल्यू प्रिंट करवा, अगर आपसे लिस्ट प्रिंट करवाने को बोलेगा तो वो उसी ऑब्जेक्ट से रेफरेंस ले लेगा और रेफरेंस मतलब उस लिस्ट पे रेफरेंस ले लेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा उस लिस्ट के अंदर। देखना, अगर एक्चुअल में वैल्यू स्टोर किया होता तो अलग अलग बने होते हैं, वैल्यू नहीं कर रहा, सिर्फ रेफरेंस लेके आपका प्रिंट करवा देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही बनाना आएगा। ठीक है, बनाना आएगा तो बनाने के लिए वो यहाँ पे को एक और वैल्यू, यहाँ पे को एक शेयर्ड रेफरेंस बनाने के लिए कर देगा। अब देखना, बनाना बी हमारा कहाँ पे को आएगा, फोर पे आएगा। आई बात समझ में? फिर ऐप, मीटिंग स्टॉप हो गई, आपका वो नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा ना फिर आपका से। युवराज, युवराज आ आपको रही है आवाज, सर, मीटिंग चल रही है। यस सर। आपका थोड़ा सा सही है मीटिंग। कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। ऐसे रुको, बस थोड़ा सा नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा तो आ जाएगा। अगर हाँ नहीं हो रहा तो रिज्वाइन कर लो। हुआ? ठीक है, ठीक है, देखो तो क्या होगा ना, अब वही बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे को हमारे पास एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी फाइव। ठीक है, ये हमारे पास एक रेफरेंस बन जाएगा। यानी कि एप्पल के पास तीन शेयर्ड रेफरेंस है। ठीक है, तीन शेयर्ड रेफरेंस है, एप्पल बी जीरो बी थ्री बी फाइव, ये मतलब ये। तो इसीलिए क्या होगा, वो मतलब क्या कर रहा है, उस एक वो रेफरेंस को ले रहा है। ठीक है, मतलब शेयर्ड रेफरेंस भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये बोलेंगे कि एक ही रेफरेंस है, उसको बार बार यूज कर रहा है वो। ठीक है, मतलब कि आईडीज दोनों, सबकी आईडीज सेम होगी, शेयर्ड रेफरेंसेस मतलब शेयर्ड रेफरेंस ही मान लो। और क्या होगा, आईडी सबकी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार लेगा वो। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार लेगा। इतनी बात समझ में आई युवराज? यस सर। ठीक है, बस यही बोल रहा था मैं। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का भी समझ में आ गया कि हमें कंस्ट्रक्ट हमने कैसे करा। एक कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर ये वाला ना, ये यूज करके ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हमने उसको कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, अब हम एक बार बी की आईडी भी देख लेते हैं क्योंकि बी भी हमारा है। अब यहाँ पे को हम आईडी चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे चेक करता हूँ मैं, एक नए मेथड से चेक कर रहा हूँ, मैं आईडी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आईडी, आईडी में किसकी चेक कर रहा हूँ, बी, बनाने के लिए कौन सा है, बी वन होगा, राइट, बी वन होगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक ऑपरेटर लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। पढ़ा है ऑपरेटर, पढ़े? तो कंपैरिजन ऑपरेटर जी। होता है, कंपेयर करेगा कि आपका ये इक्वल्स टू है या नहीं। अगर है तो वो बुलियन में आपको रिटर्न करेगा, यस या ट्रू या फॉल्स करता है। ठीक है, बताया था ना मैंने। हाँ, हाँ, तो मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इज करके भी कर सकते हैं, मैंने इज करके भी दिखाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे को आईडी है, अब ये आईडी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बी, और वो वाला किसमें है, वन टू फोर पे है ना।
इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, तो ट्रू आ रहा है। ट्रू मतलब कि दोनों की आईडी सेम। आई बात समझ में युवराज? यस सर। इवर एक और कंस्ट्रक्टर ने सर क्या? ऑब्जेक्ट की आईडी भी सेम होगी ना हमारे, मतलब बी की आईडी भी सेम है ना? क्या हमारा वेरिएबल बी, क्या? वेरिएबल बी की हमारी, वेरिएबल जो हमारा आया बी, उसकी आईडी हाँ, सेम होगी ना? हम यहाँ पे दो वेरिएबल थोड़ी ना, हम दो लिस्ट थोड़ी ना बनाई है हमने, लिस्ट तो एक ही है ना। किसकी आईडी बी के साथ किसका हाँ। कंपैरिजन करूंगा? नहीं कंपैरिजन नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आईडी यही होगी जो इन सब की आईडी आ रही है ऑब्जेक्ट्स की। नहीं 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 नहीं। बी एक अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आईडी। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं देखना, अच्छे देखना, सब लोग स्क्रीन में देखना। कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं हमारे? एक ऑब्जेक्ट तो ये बी बना हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ वन लिख देता हूँ, ठीक है, ओ बी से वन लिख देता हूँ। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट लिस्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है। एक लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है। एक ऑब्जेक्ट मेरा एप्पल के लिए बना है। ये सारा मिला के मेरा ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। एक ऑब्जेक्ट मेरा इसके लिए बना हुआ है। ये मेरा ऑब्जेक्ट थ्री हो गया, जिसको आ, ये कर रहे हैं बी वन और बी फोर कर रहे हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया। यानी कि कितने ऑब्जेक्ट हो गए इसमें टोटल? फोर ऑब्जेक्ट हो गए। एक लिस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बना, एक आपका एप्पल के लिए बना, बनाना के लिए बना, चेरी के लिए बना, ठीक है। चार ऑब्जेक्ट बने। तो अगर मैं देखना, अगर यहाँ पे देखना युवराज, मैं वाई को भी प्रिंट करवा के देखता हूँ, वाई की आईडी अलग होगी, ठीक है। आईडी हम प्रिंट करवाते हैं किसकी? वाई की। हमारा तो कोई रोल नहीं है। अच्छा सॉरी, बी है ना, बी है, ठीक है। और देखो प्रिंट। ये क्या आ रहा है, ठीक है। उसकी आईडी अलग होगी, वो अलग ही है। उसने अलग, हाँ। ये चीज मैंने बता फिर आपको बता दी थी ना उस समय। हाँ, ये चीज तो कल भी बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी अलग अलग आईडीज होगी। मतलब एक लिस्ट एक अलग ऑब्जेक्ट बना है, उसके अंदर एक जो एलिमेंट्स हैं वो अलग ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। तो ऐसा करो एक बार, ये युवराज इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, और ये बना लो इसको ना, अच्छा। डायग्राम बना के एक बार समझ लो, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन हो सकता है बाद में भी। और एक बार करके भी देख लो उसको। हाँ जी। आप में से यहाँ पे कौन रहता है? मतलब इस एरिया में कौन रहता है? सब लोग यहीं पे रहते हो ना? आप कहाँ रहते हो मतलब? अच्छा, इस एरिया पे कोई नहीं रहता? कहाँ पे? कौन? संगम विहार। अच्छा, वहाँ पे वो स्क्रीन वगैरह कहीं डल जाती है? फोल्डर 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 अगर मेरे को डालना हो तो कहाँ पे? मार्केट है, मतलब डल जाता है ना। नहीं तो करोल बाग, तो करोल बाग में तो डलता है एक, मैंने मुझे वहां पे पता है। मतलब फोल्डर मिल जाएगा ना वहाँ पे। फोल्डर मतलब ये पूरा स्क्रीन का वो, मतलब डिस्प्ले चाहिए मतलब। मेट्रो, ये मेट्रो के पीछे साइड है ना वो जो मार्केट है वो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट में पूरा वहाँ पे पीजीज वगैरह भी है क्या? पीजी मतलब रूम वगैरह। हाँ। किस साइड पे?
युवराज हो जाए तो बताना, ठीक है। तो डायग्राम बनाऊंगा बस। हाँ ठीक है, ठीक है। तनीषा तुम हरियाणा से हो ना? जाओ, मतलब तुम्हारी जो लैंग्वेज है हरियाणवी लैंग्वेज खड़ी बोली है ना, तुम हरियाणा से नहीं हो मतलब। तुम कहाँ से ट्रेवल करती हो, मतलब कहाँ से आती हो भाई? है द्वारका। उत्तम नगर, हाँ ब्लू लाइन में ही है ना ये तो। ब्लू लाइन में है ना, ब्लू लाइन पे। हाँ। अच्छा, फिर वो बॉर्डर में तो है नहीं वो, हरियाणा की बॉर्डर में थोड़ी ना है। बहादुर, रोहतक, हाँ हाँ हाँ। जहाँ पे तुम अभी रहती हो। अच्छा रोहतक है अभी पास है। झज्जर, हाँ झज्जर सुना है, रोहतक सुना है। झज्जर सुना है, मीवाल सुना है। हाँ। क्या? ना झाड़ बता।